friends, I am Manoj Maheshwar and welcome you all in the show India's upcoming superstars। और आज हम मुलाकात करेंगे हमारे एक और MFI अचीवर से, हैंडसम गाय सलमान वारसी, जिनको आप देखे होंगे इसके पहले भी पॉडकास्ट में। लेकिन आज सलमान वारसी पंचरत्न और स्टॉप क्राइम ये दो वेब सीरीज़ की शूटिंग कर चुके हैं। इसके अलावा टीवी शोज़, बहुत सारे टीवी शोज़ में इन्होंने काम किया है और अपनी मेहनत, ईमानदारी, डेडिकेशन और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में आगे बढ़ रहे हैं। सलमान वारसी, सलमान वेलकम। वेलकम सर, थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर, मैं काफ़ी। और बहुत फ्रेश लग रहे हैं जी सर। और खूबसूरती आपकी बढ़ गई है पहले से बहुत ज़्यादा। और इसके पीछे की राज के हम जानेंगे, लेकिन एक बार और आपको वेलकम इन द शो। और आज इस शो के माध्यम से हम बताएंगे कि अगर इंसान अपकमिंग टैलेंट अगर अपने आप पे भरोसा रखता है और लगातार मेहनत करता है तो वो आप ही की तरह लगातार आगे बढ़ सकता है, राइट? जी सर, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वंस अगेन वेलकम। सलमान, ये बताइए कि आप पिछले 1 साल से यहाँ एडवांस ट्रेनिंग कर रहे थे और एडवांस ट्रेनिंग के वो दिन और आज का दिन जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और आपने 2 सीरीज़ में काम भी कर लिया है, पंचरत्न और स्टॉप क्राइम सीज़न 2, तो वहाँ से लेकर के यहाँ में क्या परिवर्तन आ रहा है? काफ़ी डिफरेंस है सर, बहुत। वहाँ जब मैं था तो मैं कोरा कागज़ था। अच्छा। और यहाँ पर जब आया हूँ तो मैं एकदम ऐसा बन चुका हूँ कि आप बस मेरे को बोलो कि ये एक्ट करके दिखाओ। स्क्रिप्ट हाथ में आया और उसके बाद आप चलो। मेरा ये मानना है सर कि अगर मैं एक्ट करके दिखाऊंगा ना तो आप खड़े होकर मेरे लिए ताली बजाएंगे कि क्या सुपर एक्ट करा है। इस तरीके के मेरे अंदर चेंजेस आए, बदलाव आए। ये कुछ आप लोगों की वजह से और मेरी मेहनत के ऊपर है सर। ऑफ कोर्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जरिया हैं सिर्फ, इसमें सिर्फ मेहनत ही होता है आपका। और अगर आप मेहनत नहीं करते तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। आप मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, इसीलिए हमें भी बार बार काम देने का मन करता है। और कहीं भी हम बात करते हैं, कहीं भी कास्टिंग डायरेक्टर से, फिल्म मेकर से, तो जब कोई हमें लीड रोल या उस तरह के कैरेक्टर्स के लिए बात करता है, कोई चैलेंजिंग रोल के लिए, तो मेरे ज़ुबान पे जो हमारे कुछ एक्टर्स हैं जो आपकी तरह अव्वल दर्जे तक पहुँचे हैं, उनमें आप भी एक हो। तो आपका भी नाम जहन में आता है और इसीलिए हम कह पाते हैं क्योंकि आपने मेहनत किया है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने जो उस समय आप आए थे, उस समय का लुक, आप तो हैंडसम थे ही, है ही, लेकिन अभी आपने अपने आप को अपग्रेड किया है। तो मुझे लगता है कि जो एक्टर अपने आप को हर दिन समय के साथ अपग्रेड करता है वही एक्टर इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकता है, राइट? राइट सर। सलमान, मुझे बताइए कि आप ये बताइए कि जब यहाँ आप आए थे 1 साल पहले, तो आप तो हैंडसम है ही और तभी थे, आज तो और माशाल्लाह आप इतने हैंडसम हो गए हैं। लेकिन आपके जो बाल का स्टाइल था, तब भी हमने कहा था आपसे कि थोड़ा सा ये 90s का है, राइट? लेकिन वो भी बाल आपके बहुत अच्छे थे। जी सर। तो क्या वजह है कि उस स्टाइल को छोड़ करके अभी आप इस लुक में आ गए हैं? सर वो स्टाइल रखा था मैंने 90s को देख के, मतलब मैंने देखा नहीं था, मतलब जो इंडस्ट्री का जो माहौल था उस वक्त मैं नया था तो मैंने देखा नहीं। जो मेरे अंदर जो चेंजेस हुए हैं, मैंने लोगों को ऑब्जर्व करा है, सीखा है, लोगों को देखा है कि नहीं, किसी ने बोला है कि ये जो इंडस्ट्री होती है ये 10 साल में अपने आप ही अपडेट हो जाती है, अपने आप ही चेंज हो जाती है। तो अगर आप उसको उस लेवल से चेंज करते रहोगे तो आप आगे बढ़ते ही रहोगे, एक जगह रुकोगे नहीं। क्योंकि क्या होता है कि ज़माने के साथ में अपन को अपडेट होना पड़ता है और इसीलिए आपने चेंज किया। जी सर। वैसे वो लुक भी आपके ऊपर बहुत सूट करता था, लेकिन ये लुक माशाल्लाह आज आपको किसी भी एंगल से बॉलीवुड के एक स्टार एक्टर कैटेगरी में लेकर के आता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने अपने आप को अपडेट किया। और ट्रेनिंग नहीं होता है, ट्रेनिंग में हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन आपने अपने पे काम किया, आपने अपने पे वर्कआउट किया, तो आज एक नया सलमान वारसी सामने बैठा हुआ है। सलमान, ये बताइए कि आपके ट्रेनिंग के दौरान आपको मिला यहाँ से पहला प्रोजेक्ट, उसका नाम है साइबर क्राइम पंचरत्न एपिसोड नंबर 4। तो इसमें आप एक लीड में हो और जैसे कि हमारा पैटर्न है, तो उस प्रोजेक्ट में आप वन ऑफ द
अच्छे कैरेक्टर में हो और लीड रोल में हो, लेकिन उस दौरान आप अपनी तैयारी कर रहे थे। जी सर। तो उस दौरान ही आपको ये मिला प्रोजेक्ट पंचरत्न। तो उस समय शूटिंग करते हुए कैसा महसूस किया आपने, और क्या कुछ डर, नर्वसनेस किस तरह का था, या फिर किस तरह से अपने आप को आपने किया? सर वो जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो वो प्रोजेक्ट आपने मेरे को दिया तो मैं काफ़ी खुश था, लेकिन खुशी से ज़्यादा मैं थोड़ा सा नर्वस भी था, क्योंकि मेरी पहला कैमरा का वो था और काफ़ी सारी वो था। मतलब मैंने रात भर घर से आया था सर, मैं उसके एक दिन पहले, तो मैंने रात भर ट्रेन में सफ़र किया, फिर सुबह 8 बजे का कॉल टाइम था, मैं सेट पर पहुंचा। सेट पर पहुंचने के बाद में मैंने अपने आप को इस तरीके से फ्रेश दिखाया कि सब ने बोला काफ़ी फ्रेश, काफ़ी अच्छा लग रहा हो। डायरेक्टर्स जो साहब है उन्होंने बोला कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो। मतलब मैंने किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया कि मैं सफ़र करके आया हूँ ये वो। मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। वहाँ पर जो कैमरामैन थे, डायरेक्टर साहब थे, यहाँ तक कि कोई भी नॉर्मल बंदा था ना, वो भी बस सर बहुत अच्छा लगा। सब होपफुली थे। मेरे जो को आर्टिस्ट थे वो भी कहीं अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरे को बता रहे हैं, फंबल कर रहा हूँ तो मेरे को बता रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं वो लोग। उस तरीके से उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैंने भी काफ़ी अच्छा किया, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया। और देखते देखते शूटिंग कब ख़त्म होगी, कब पूरा हो गया, 3 दिन का शेड्यूल था, पता नहीं चला सर। और इस तरह से पंचरत्न को आपने पूरा किया। तो पंचरत्न भी संभवतः 14-15 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। तो MFI की तरफ से आपका पहला प्रोजेक्ट पंचरत्न, और वो भी आने वाला है, तो इसके लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। अब सलमान ये बताइए कि पंचरत्न की शूटिंग के दौरान हमने ये तय किया, और आपकी एक्टिंग को देखते हुए आपने जो मेहनत किया, आपने जो डेडिकेशन दिखाया, आप ट्रेन से आए और एक दिन के बाद शूटिंग था, आप फ्रेश दिख रहे थे, तो ये सारा मेहनत को ऑब्ज़र्व करते हुए उसके बाद आपका ऑडिशन हुआ स्टॉप क्राइम के लिए, और आपने स्टॉप क्राइम के एपिसोड नंबर 1 के लिए, स्टॉप क्राइम सीज़न 2 के जो नाजायज़ एपिसोड है, इसके लिए भी आप एक बहुत ही पैरेलल लीड रोल में सामने आए, और कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया है कि पंचरत्न से अच्छा आपने काम किया, मतलब बेहतर लगा मुझे। तो अब ये बताइए कि ये कैसे हुआ, क्यों ऐसा लगा? क्योंकि सर बिकॉज पंचरत्न में जो था ना वो मेरा नॉर्मल कैरेक्टर था। अब स्टॉप क्राइम में वो एक पुलिस वाला एक कैरेक्टर है, तो वो मेरे को वो जज्बा, वो ड्रेस कोड, और वो एकदम प्रोफेशनली तरीके से काम करना, तो वो मेरे को और ज़्यादा वो लगा एक्टिव के इसमें, तो मतलब फाड़ देना है एक्टिव लगा। और पिछला जो पंचरत्न मैंने प्रोजेक्ट किया उससे भी कहीं ज़्यादा मैंने इसमें मेहनत करी है, और मेरी मेहनत कहीं ना कहीं अच्छी लगी है, मेरी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हुई है। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं आपने काफ़ी अच्छा काम किया, डायरेक्टर बोल रहे हैं, डायरेक्टर साहब ने मेरी काफ़ी तारीफ़ की है सबके सामने, तो मेरे को लगा कि वो मेहनत मेरी सफल होगी कहीं ना कहीं। और जब आप लोग देखेंगे पंचरत्न तो आपको भी समझ में आएगा कि वाकई में इस लड़के ने मेहनत की। और दोस्तों क्या है ना कि पंचरत्न के बाद स्टॉप क्राइम, ये जो ट्रांजिशन है ना सलमान का, आप देख पाएंगे किसी भी एक्टर को। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों हमारे फिल्म मेकर से कि अगर कोई एक्टर पहली ही बार में अगर परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमज़ोर दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, बिल्कुल उसका पहला होगा, लेकिन उसके बाद और मौका दीजिए। और अब जाके सलमान जो है बिल्कुल एक परिपक्व और परफेक्ट और लीड एक्टर कैटेगरी हो चुका है। और आज आप देखेंगे स्टॉप क्राइम का ट्रेलर आने वाला है, आप देख करके रहेंगे हैरान, बिकॉज सलमान लुक्स सुपर। सलमान, इसके लिए फिर से एक बार आपको शुभकामनाएं। सलमान, हमारा अब अगला सवाल ये है, क्योंकि यहाँ पे MFI फिल्म एंड TV इंस्टीट्यूट में हमारे टीचर्स, ट्रेनर्स, कोच, खास करके मैं भी आपको मिस करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक्टर का ट्रेनिंग का एक डे एंड तो होता ही है। आप बताइए कि आपके तरफ से आप क्या मिस करते हैं, या फिर क्या याद करते हैं, कैसा रहा आपका ओवरऑल जो ट्रेनिंग का सफ़र रहा, आपका एक्टिंग ट्रेनिंग का सफ़र कैसा रहा आपका? सर मेरी जो ट्रेनिंग का सफ़र था, मेरी जो जर्नी थी ट्रेनिंग की, वो काफ़ी अच्छी थी सर, काफ़ी मतलब बहुत अच्छा था। मेरा जो टीचर लोग थे उनसे सबसे काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग बन गया था, खास करके भास्कर सर से काफ़ी अच्छा बन गया था। जितने भी ओवरऑल क्लास के जो भी है वो सब एक फ्रेंड जोन में आ गया था सर। में ऐसा नहीं लग रहा था फैमिली की तरह हो गया। हाँ, फैमिली जोन, फ्रेंड जोन, उन सब में आ गया था सर। में ऐसा नहीं लग रहा है क्लास में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपनी ही जगह पे जा रहे हैं अपन। और जब चारों तरफ खुशियाँ हो या फिर दोस्त यार हो तो सीखने का और मज़ा आता है।
और लगता है कि और नया नया सीखें, और रोज़ मतलब मैं कुछ नया सीख के ही जाता था। जैसे एक दिन एक इमोशनल सीखे, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, कुछ हमेशा ऐसा मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटाऊँ कभी भी, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीख के ही जाता था सर। और दूसरी बात यह है कि खास करके भास्कर सर की क्लास में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, सबसे ज़्यादा खुल के जो एक्ट कर पाते थे वो भास्कर सर की क्लास में। एक बार तो ऐसा हुआ कि कोई बंदा आया था नया नया, भास्कर सर ने मेरे को खड़ा करा, उसको खड़ा करा, अब उससे बोला कि इनको थप्पड़ मारिए, अब उनको पता नहीं था नया नया सब होते एक्टिंग में, उसने खींच के लगाया जोर से, जो करके खड़ा हो गया मेरी। वो भास्कर सर भग के आगे कि अरे एक्टिंग कर दी है जितनी को। मैंने कहा, फिर मुझसे पूछे कि आपको लगी थी, मैंने नहीं, आई एम ऑलरेडी ओके। तो वो सब फाइंड आउट हुआ, फिर उनको भी धीरे धीरे वो वहाँ से अच्छा बॉन्डिंग हो गया, ये वो सब तो काफ़ी अच्छा था। मेरी क्लास की जर्नी काफ़ी अच्छी थी सर। तो यही वो बातें हैं सलमान। और दोस्तों क्या है ना कि ये जो क्लास की यादें हैं, सलमान जब बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग याद करेंगे, देखेंगे कि सलमान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और इंशाअल्लाह सलमान वहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि ईश्वर ने, अल्लाह ने सलमान को वो पूरा पर्सनैलिटी, हाइट और खूबसूरती दिया है। अब ज़रूरत है सलमान को अपने आप पे काम करने का और अपने पे लगन करने का, और मुझे उम्मीद है कि आप सलमान अपने आप पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे ही मेहनत करते जाइए। तो सलमान ये बताइए, वैसे आपके साथ बात करने का मज़ा आ रहा है, और मुझे याद है वो दिन जब आप बिल्कुल नए नए यहाँ आए थे। एनीवे, आप ये बताइए कि अब आपके जैसे बहुत सारे लाखों लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उन सब एक्टर्स के लिए आपके पास क्या मैसेज है, और एक एक्टर का जो दिनचर्या है, जो रूटीन है, सुबह उठने से लेकर सोने तक में कैसा होना चाहिए, ये बताइए हमारे ऑडियंस को। सर सबसे पहली बात तो जो एक एक्टर हो या फिर कोई भी नॉर्मल इंसान हो, उसको हम्बल होना सर बहुत ज़रूरी है उसकी लाइफ में। हम्बल होना, नेचर वाइज अच्छा होना, और जो एक एक्टर है उसको अपना डेडिकेशन, अपना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और एक एक्टर को हमेशा एक एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और बाकी लोगों से उसको ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर एक डायरेक्टर साहब आए थे, उन्होंने एक बात बोला था मुझसे, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि इंसान एक नंबर होना चाहिए, एक्टिंग 2 नंबर होगी तो चलेगा, लेकिन इंसान एक नंबर होना चाहिए। बिल्कुल, और आप पूरा कीजिए पहले। इंसान एक नंबर होना चाहिए, अगर 2 नंबर एक्टिंग होगी तो चलेगा, लेकिन अगर एक्टिंग एक नंबर है, इंसान 2 नंबर है, तो 2 नंबर है, तो कहीं ना कहीं जाकर वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए ज़रूर चाहूँगा मैं, और थैंक्स टू योर मॉम डैड, सलमान के माता पिता जो मुझे सुन पा देख पा रहे हैं, कि सलमान के मॉम डैड आपको, सलमान आपके जो मॉम डैड ने जो कल्चर दिया है, संस्कार दिए हैं, वो भरा हुआ है आपने कूट कूट के। और ये बात सही बोला आपने, क्योंकि जो हम्बल देखा मैंने आपको, आप एक हम्बल इंसान हो, और कहते हैं कि पेड़ लगे हुए फल झुके होते हैं। तो आप में क्वालिटी है, आप में डेडिकेशन है, और कुछ बड़ा करने की चाहत है, तो आप नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि आपका जो एनर्जी, तभी आपका एनर्जी और एक्टिवनेस जो है वो कैमरे के लिए तैयार रहेगा। तो शुभकामनाएं आपको, कंग्रेचुलेशन सलमान, थैंक यू सो मच। और MFI की पूरी टीम की ओर से सलमान वारसी को शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस, और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, और ये विश्वास है कि सलमान विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। आपके सपने को साकार करने के लिए एक फिल्म की कहानी बहुत जरूरी होती है। एक नाम जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभर कर आया है, महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ लगातार नई कहानियां रची जाती हैं। MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, जहाँ सपनों को पंख मिलते हैं, आपको प्रोफेशनलिज्म की दुनिया में एंट्री के लिए तैयार करते हैं। MFI बॉलीवुड कास्टिंग कंपनी, यहाँ का हर एक स्टार एक नई कहानी का हिस्सा बनता है। महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जहां हर किसी का सपना एक सच्ची कहानी बनता है। अपनी कहानी लिखें, अपने सपने साकार करें। कंप्लीट एडवांस्ड एक्टिंग ट्रेनिंग फॉर सिनेमा एंड थिएटर। MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट,
with 100% placement support since 20 years in Indian film industry. Join MFI, join Bollywood. 93247 54587. Mumbai, Pune, Kolkata, Patna, Uttar Pradesh.